जय माता दी दोस्तों। ओम नमः शिवाय। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम सभी भक्तजन सोमवार की व्रत कथा को श्रवण करेंगे। तो आइए माता की कृपा से कथा को प्रारंभ करते हैं। आप सभी कथा को सुनने से पहले वीडियो को लाइक ज़रूर करें, साथ ही में हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें ताकि आप सभी को ऐसी ही कथाएं सुनने को मिलें और माता रानी की कृपा आप सभी पर बनी रहे। बोलिए भगवान शंकर की जय। परम ज्ञानी सूत जी कहते हैं, भगवान शिव ही गुरु हैं, शिव देवता हैं, शिव ही प्राणियों के बंधु हैं, शिव ही आत्मा है और शिव ही जीव है। शिव से भिन्न दूसरा कुछ नहीं है। भगवान शिव के उद्देश्य से जो कुछ भी दान, जप और पूजा पाठ किया जाता है उसका फल अनंत बताया गया है। यह समस्त शास्त्रों का निर्णय है। जो एकमात्र भगवान शिव का भजन करता है वह सब बंधनों से मुक्त हो जाता है। जो प्रीति अपने पुत्र, स्त्री और धन में की जाती है वही यदि भगवान शिव की पूजा में की जाए तो वह जीव का उद्धार कर देती है। इसलिए कितने ही महात्मा पुरुष भगवान शिव की पूजा के लिए संपूर्ण विषय रूपी मदिरा को छोड़ देते हैं। वही जीव सफल है जो भगवान शिव की स्तुति करती है। वही मन सार्थक है जो शिव के ध्यान में संलग्न होता है। वही कान सफल है जो उनकी कथा सुनने के लिए उत्सुक रहते हैं। और वह ही दोनों हाथ सार्थक हैं जो शिव जी की पूजा करते हैं। वह नेत्र धन्य हैं जो महादेव जी की पूजा का दर्शन करते हैं। जिसकी संपूर्ण इंद्रियां भगवान शिव के कार्यों में लगी रहती हैं वह संसार सागर के पार हो जाता है और मोक्ष प्राप्त कर लेता है। शिव की भक्ति से युक्त मनुष्य चांडाल, पुलकस, नारी, पुरुष अथवा नपुंसक कोई भी क्यों ना हो, तत्काल संसार बंधनों से मुक्त हो जाता है। जिसके हृदय में भगवान शिव के प्रति थोड़ी सी भी भक्ति है वह समस्त देहधारियों के लिए वंदनीय है। आओ मैं तुम्हें ऐसे ही एक भक्त की कथा सुनाता हूँ। ये कथा बड़ी ही शुभ है और भगवान शिव को भी प्रिय है। उज्जैनी नगरी में चंद्रसेन नामक एक राजा हुए। वह उसी नगर में निवास करने वाली भगवान महाकाल का पूजन करते थे। शिव के पार्षदों में अग्रगण्य तथा अमंगलों को जीतने वाली विश्व वंदनीय मणिभद्र जी राजा चंद्रसेन के सखा हो गए थे। उन्होंने राजा पर प्रसन्न होकर एक समय उन्हें दिव्य चिंतामणि प्रदान की जो कौस्तुभ मणि तथा सूर्य के समान थी। वह देखने, सुनने अथवा ध्यान करने पर भी मनुष्यों की मनोवांछित वस्तु प्रदान करती थी। राजा उस चिंतामणि को अपने कंठ में धारण करके जब सिंहासन पर बैठते थे तब देवताओं में सूर्य नारायण की भांति उनकी शोभा होती थी। राजा चंद्रसेन के विषय में यह सब बात सुनकर समस्त राजाओं के मन में उस मणि के प्रति लोभ की मात्रा बढ़ गई और वह क्षुब्ध रहने लगी। एक बार उन सब ने बहुत सी सेना साथ लेकर क्रोधपूर्वक आक्रमण किया और उज्जैनी के चारों द्वारों को घेर लिया। अपनी पुरी को घिरी हुई देखकर राजा चंद्रसेन भगवान महाकाल की शरण में गए और मन को संदेह रहित करके दृढ़ निश्चय के साथ उपवास पूर्वक दिन रात अनन्य भाव से भगवान गौरीपति की आराधना करने लगे। उन्हीं दिनों उस नगर में कोई ग्वालिन रहती थी जिसके एकमात्र पुत्र था। वह विधवा थी और उज्जैनी में बहुत दिनों से रहती थी। वह अपने 5 वर्ष के बालक को लिए हुई महाकाल के मंदिर में गई
और राजा चंद्रसेन के द्वारा की हुई गिरिजापति की महापूजा का दर्शन किया। शिव पूजन का वह उत्सव देखकर उसने भगवान को प्रणाम किया और पुनः अपने निवास स्थान पर लौट आई। ग्वालिन के उस बालक ने भी वह सारी पूजा देखी थी। अंततः घर आने पर उसने जिज्ञासा पूर्वक शिवजी की पूजा प्रारंभ की, जो संसार से वैराग्य प्रदान करने वाली है। उसने एक सुंदर पत्थर लाकर उसे घर से थोड़ी ही दूर पर एकांत स्थान में रख दिया और उसी को शिवलिंग माना। फिर अपने हाथ से मिलने लायक जो कोई भी फूल दिखाई दिए, उन सब को इकट्ठा करके उस बालक ने शुद्ध जल से शिवलिंग को स्नान कराया और भक्ति पूर्वक पूजा की। तत्पश्चात चंदन, धूप, दीप और अक्षत आदि उपचारों से अर्चना करके भगवान को भोग लगाया। सुंदर सुंदर पत्रों और फूलों से बार बार पूजा करके भांति भांति से नृत्य किया और बारंबार भगवान के चरणों में शीश झुकाया। इस प्रकार अनन्यचित होकर शिवजी की आराधना में लगे हुए अपने पुत्र को ग्वालिन ने बड़े प्यार से भोजन के लिए बुलाया। उसका मन तो पूजा में लगा हुआ था। माता के बहुत बुलाने पर भी उसे भोजन करने की इच्छा नहीं हुई। तब उसकी माँ स्वयं उसके पास गई और उसे शिव के आगे आंख बंद करके ध्यान लगाए बैठा देख हाथ पकड़कर खींचने लगी। इतने पर भी जब वह ना उठा, तब उसने क्रोध में आकर उसे खूब पीटा। खींचने और मारने पीटने पर भी जब उसका पुत्र नहीं आया, तब उसकी माता ने वह शिवलिंग उठाकर दूर फेंक दिया और उस पर चढ़ाई हुई सारी पूजा सामग्री नष्ट कर दी। यह देखकर बालक हाय हाय करके रो उठा। क्रोध में भरी हुई ग्वालिन अपने बेटे को डांटकर पुनः घर में चली गई। भगवान शिव की पूजा को माता के द्वारा नष्ट की हुई देखकर वह बालक देव देव महादेव ऐसे पुकारने लगा और पुकारते पुकारते बेहोश हो गया। उसके नेत्रों से आंसुओं की धारा प्रवाहित हो रही थी। तभी 2 घड़ी बाद जब उसे होश आया, तब उसने देखा कि उसका वही निवास स्थान परम सुंदर शिवालय हो गया था। मणियों के खंभे उसकी शोभा बढ़ा रहे थे। उसके सभी द्वार किवाड़ सब स्वर्णमय हो गए थे और वहाँ की भूमि बहुमूल्य नीलमणि की हो गई थी। यह सब देखकर वह तुरंत उठा और खूब खुश हुआ। उसने समझ लिया कि यह सब शिवजी की पूजा का महात्म्य है। उसी के प्रभाव से यह दिव्य विभूति प्रकट हुई है। उसके बाद बालक ने अपनी माता के अपराध की शांति के लिए पृथ्वी पर मस्तक रखकर साष्टांग प्रणाम किया और इस प्रकार कहा, देवों के देव महादेव उमापति, मेरी माता का अपराध क्षमा कीजिए। वह मूढ़ है, आपके प्रभाव को नहीं जानती हैं। हे भगवान शंकर, आप उस पर प्रसन्न होइए। यदि मुझ में आपकी भक्ति से उत्पन्न हुआ कुछ भी पुण्य है, तो उससे मेरी माता आपकी दया प्राप्त करे। इस प्रकार भगवान शंकर को बार बार प्रसन्न करके उनके चरणों में मस्तक झुकाकर सूर्यास्त के समय वह बालक शिवालय से बाहर निकला और उसने अपने शिविर को देखा। वह इंद्रनगर के समान शोभा पा रहा था। वहाँ सब कुछ स्वर्णमय था। भवन के भीतर प्रवेश करके बालक ने देखा, उसकी माँ बहुमूल्य रत्नमयी पलंग पर बिछी हुई श्वेत रंग की शैया पर सो रही है और उसी को याद कर रही है। तभी उसने माता को जगाया। ग्वालिन बड़े वेग से उठी और अपने को, अपने पुत्र को तथा अपने घर को भी इस रूप में देखकर आनंद में भर गई। पुत्र के मुख से गिरिजापति शंकर का वह सब प्रसाद सुनकर
ग्वालिन ने राजा को सूचना दी, जो निरंतर भगवान शिव के भजन में लगी रहती थी। राजा अपना नियम पूरा करके रात में सहसा वहां आई और ग्वालिन के पुत्र का वह प्रभाव जो शंकर जी के संतोष से प्रकट हुआ था देखा। स्वर्णमय शिव मंदिर, रत्नमय शिवलिंग तथा सुंदर मणि और मणियों से जगमगाता हुआ ग्वालिन का महल, यह सब देखकर राजा चंद्रसेन पुरोहित और मंत्रियों के साथ 2 घड़ी तक आश्चर्यचकित होकर वहां ऐसे ही देखते रहे। उसके बाद उन्होंने ग्वालिन के उस बालक को हृदय से लगा लिया। भगवान शिव के इस अद्भुत महात्म्य की चर्चा समस्त पुरवासियों में बड़े वेग से फैली और यही कहते सुनते वह रात मानो क्षण भर में व्यतीत हो गई। युद्ध के लिए आए हुए और नगरों को चारों ओर से घेर कर खड़े हुए। राजाओं ने भी प्रातःकाल दूतों के मुख से यह परम अद्भुत समाचार सुना। सुनते ही उनके मन से ये वैर भाव निकल गया। उन्होंने सहसा हथियार डाल दिए और चकित होकर महाराज चंद्रसेन की आज्ञा से नगर में प्रवेश किया। उस रमणीय नगर में प्रवेश करके भगवान महाकाल को प्रणाम करने के पश्चात सब राजा उस ग्वालिन के घर पर आए। वहाँ राजा चंद्रसेन ने आगे बढ़कर उनका स्वागत किया। वह बहुमूल्य आसनों पर बैठी और बहुत आनंदित हुई। गोप बालक पर कृपा करने के लिए प्रकट हुए शिवालय और शिवलिंग का दर्शन करके सब राजाओं ने भगवान शिव को अपनी उत्तम बुद्धि समर्पित की, उनमें भक्ति पूर्वक मन लगाया। इसी समय सब देवताओं से पूजित परम तेजस्वी वानर राज हनुमान जी वहाँ प्रकट हुए। उनके आते ही सब राजाओं ने बड़े वेग से उठकर भक्ति भाव से नमस्कार किया। तब हनुमान जी ने कहा, राजाओं, भगवान शिव की पूजा के सिवा देहधारियों के लिए दूसरी कोई गति नहीं है। यह बड़े सौभाग्य की बात है कि इस गोप बालक ने शनिवार को प्रदोष व्रत के दिन बिना मंत्र के भी शिव का पूजन करके उन्हें पा लिया। शनिवार को प्रदोष व्रत समस्त देहधारियों के लिए दुर्लभ है। कृष्ण पक्ष आने पर तो वह और भी दुर्लभ है। गोप वंश की कीर्ति बढ़ाने वाला यह बालक संसार में सबसे अधिक पुण्य आत्मा है। इसकी वंश परंपरा में 8वीं पीढ़ी में महायशस्वी नंदन उत्पन्न होंगे, जिनके यहाँ साक्षात भगवान नारायण उनके पुत्र रूप से प्रकट होकर श्री कृष्ण के नाम से प्रसिद्ध होंगे। आज से यह गोपाल नंदन संसार में श्रीकर नाम से विख्यात होगा। अंजनी नंदन हनुमान जी ने ऐसा कहकर उस गोप बालक को शिव उपासना के आचार व्यवहार का उपदेश दिया और वहीं अंतर्ध्यान हो गए। वह सब राजा हर्ष में भरकर महाराज चंद्रसेन की आज्ञा लेकर जैसे आए थे वैसे ही लौट गए। महातेजस्वी श्रीकर भी हनुमान जी का उपदेश पाकर धर्मज्ञ ब्राह्मणों के साथ शंकर जी की आराधना करने लगे। समय अनुसार भक्त श्रीकर, गोप तथा राजा चंद्रसेन दोनों ने भक्ति पूर्वक शिव जी की आराधना करके परम पद प्राप्त किया। यह परम पवित्र कथा गोपनीय रहस्य है, सुयश एवं पुण्य समृद्धि को बढ़ाने वाला है तथा गौरीपति भगवान शिव के चरणारविंद भक्ति भाव की वृद्धि और पाप राशि का निवारण करने वाला है। तो बोलिए भगवान शंकर की जय हो। अगर आप सभी को हमारी ये कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। साथ ही कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव ज़रूर लिखिएगा। प्रेम से बोलिए जय माता दी।